हेलो। यस सर। ओके। पहले बताओ। कॉम्बिनेटर तक ही हुआ था ना अपना। बराबर, कॉम्बिनेटर सेलेक्टर सीख मिला। कॉम्बिनेट डिसेंडर, कॉम्बिनेटर में डिसेंडर भी देखा था पहले फर्स्ट। तो डिसेंडर सेलेक्टर मतलब क्या है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप रहेगा, ठीक है। उसके बेसिस के ऊपर हम सीएस अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे करके दिखाया था मैंने कल। भी देखेंगे। नेक्स्ट है डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर, ठीक है। उसके लिए एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं। एक ही रखेंगे, इसकी जरूरत नहीं। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितने पैराग्राफ्स है टोटल? लो, कितने पैराग्राफ्स है टोटल यहाँ पे? थ्री। तीन पैराग्राफ्स है, बराबर। और यहाँ पे मैंने देखो तीनों के ऊपर वही सी एस के, ठीक है, जो कल बनाई थी। ब्लैक एंड गोल्ड कलर है, पहली बार 2020 अप्लाई हो रही है, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, जो ड्यू है जिसके ऊपर एक इन्फो नाम सा क्लास है, बराबर है, इसको सेलेक्ट करता हूँ। डॉट इन्फो पैराग्राफ, और यहाँ पे बोलेंगे बैकग्राउंड कलर ग्रीन, कलर व्हाइट, ठीक है। ये सी एस एस जो है कौन से पैराग्राफ पे ऊपर अप्लाई होगी, मुझे बताइए आप। फर्स्ट दो। कौन से वाले दो के ऊपर होगी? एक लाइन नंबर बताइए। ये देखो, एक लाइन नंबर 33 पे एक पैराग्राफ है, 36 के थर्टी ऊपर एक थ्री पैराग्राफ है, 33 और 36। 41 के ऊपर थर्टी लगेगी थ्री क्या वो और सीएसएस? 36। हाँ नहीं यस सर। सर। ये लास्ट वाली के ऊपर होगी क्या? नहीं। नहीं। नहीं, क्यों? यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप बन रहा है? पेरेंट चाइल्ड। पेरेंट चाइल्ड रिलेशन, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली चाइल्ड है, और ये ग्रैंड चाइल्ड है, यस। इसलिए इन दोनों के ऊपर ही सिर्फ ग्रीन कलर अप्लाई होगा, और जो बाहर है उसके ऊपर ब्लैक रहेगा, बराबर। ऊपर वाले दोनों के ऊपर ही ग्रीन कलर अप्लाई हुआ। तो मुझे क्या चाहिए, ये जो इन्फो नाम का क्लास है जिस दिन के ऊपर, उसके अंदर जितने भी डायरेक्ट चैट आ रहे पैराग्राफ्स, उन्हीं के ऊपर मुझे क्या चाहिए, बैकग्राउंड में ग्रीन कलर अप्लाई करना है मुझे। डायरेक्ट चैट चाहिए, इनडायरेक्ट नहीं। अभी ये जो लाइन नंबर 36 के ऊपर जो पैराग्राफ है, ये उसका डायरेक्ट चाइल्ड है कि इनडायरेक्ट चाइल्ड है इस इन्फो का? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ग्रैंड चाइल्ड है ना वो, यस। बराबर है। तो मुझे डायरेक्ट चाइल्ड के ऊपर सीएसएस अप्लाई करनी है। तो कौन सा साइन यूज करना है? ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। ग्रेटर देन। देखो, फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर ही वो सीएसएस अप्लाई हुआ है, बाकी दोनों के ऊपर वो नहीं हुआ। नहीं। ठीक है? इतना सिंपल है ये।
आया समझ? डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्टर कैसे यूज करने के। यस सर। अभी बताइए, इस पैराग्राफ के ऊपर सीएसएस अप्लाई होगी नहीं होगी? ग्रीन कलर। यस यस सर, अप्लाई होगी। होगी ना, क्योंकि देखो इन्फो के अंदर उसके कौन से चाइल्ड है? पैराग्राफ 33 पैराग्राफ है, दिव है। ड्यू है, और एक और ये पैराग्राफ। पैराग्राफ। यस। इसके अंदर का पैराग्राफ वो चाइल्ड तो है, लेकिन वो कौन सा चाइल्ड है? ग्रैंड चाइल्ड इनडायरेक्ट ग्रैंड चाइल्ड। है, इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट भी बोल सकते हो और ग्रैंड चाइल्ड भी बोल सकते हो, बराबर है। यस सर। तो उसके लिए हम ग्रेटर देन साइन यूज करेंगे। अभी मुझे नहीं लगता कि अभी दूसरे एग्जांपल लेने की जरूरत है, एक एग्जांपल से समझ में आया, ठीक है? क्या यही चलने वाला है अभी? अभी दूसरा एक टैग क्रिएट करूंगा, स्पैन, फिर इसके अंदर एक रखूंगा, फिर बाहर रखूंगा, फिर बाहर रखूंगा। स्पैन, पैराग्राफ की जगह क्या यूज करना पड़ेगा यहाँ पे? पैन। स्पैन। इसको मैं हटा देता हूँ। अभी सभी पैराग्राफ के ऊपर कौन सी सीएसएस रहेगी अपनी? ब्लैक एंड गोल्ड, ठीक है। काम करता हूँ यहाँ पे, एक ले लेता हूँ। ठीक है। अभी ये जो भी है, जिसके ऊपर इन्फो नाम का क्लास है, उसके अंदर कौन कौन चाइल्ड है उसके? बताइए वन हेडिंग बाय। H1 है सर, पैराग्राम स्पैन वन। सभी। H1 है, पैराग्राफ से, और स्पैन। दो तीन स्पैन है, दो स्पैन रखे हैं मैंने। तो H1 के सिबलिंग्स कौन कौन है यहाँ पे? यस। सिबलिंग्स, पैराग्राफ और स्पैन। दो ही है। ये ऊपर वाला एक पैराग्राफ, ये स्पैन, ये पैराग्राफ, ये स्पैन, ये पैराग्राफ। स्पैन। ये नीचे वाले दो यस। उसके सिबलिंग्स है क्या? नहीं सर। नहीं नहीं है ना? तो वो उसके पेरेंट के कौन है? सिबलिंग। उसके पेरेंट के कौन है वो? चाइल्ड। अरे, सिबलिंग्स सिबलिंग्स। उनके जो मैंने सिबलिंग बोलेंगे पैराग्राफ और सर। स्पैन सेलेक्ट किया है, वो इस इन्फो के कौन है? सिबलिंग्स है। सिबलिंग्स है ना? सिबलिंग्स इन्फो का सिलेक्ट करता हूँ, डॉट इन्फो। उसके अंदर एक चाइल्ड है H1, ठीक है। अभी सभी पैराग्राफ्स के ऊपर ब्लैक एंड गोल्ड कलर अप्लाई हुआ है, ठीक है। स्पैन के ऊपर भी कर देते हैं, कुछ ना कुछ कर देते हैं,
चलो ग्रुपिंग कर देते स्पैन की इसके साथ। और स्पैन कौन सा एलिमेंट है? इनलाइन लेवल Inline. Inline element. इसलिए इसको बाहर रख देता हूँ, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। Display inline ठीक है, block. पैराग्राफ की सीएसएस इसके ऊपर अप्लाई कर दिया है, और ये इसको अलग दिया है प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि ये इनलाइन लेवल है, इनलाइन इनलाइन element. एलिमेंट है, बराबर। और पैराग्राफ कौन सा है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो पैराग्राफ की सीएसएस स्पैन के ऊपर चीज आई थी, इसलिए मैंने इसके साथ ग्रुपिंग कर दिया और अलग से एक प्रॉपर्टी लिख दी, क्योंकि ये स्पैन इनलाइन एलिमेंट है। आगे ना? Yes. तो जो H1 है, इसका एडजेसेंट सिबलिंग के ऊपर मुझे सीएसएस अप्लाई करनी है। एडजेसेंट सिबलिंग कौन है इसका? यहाँ पे पैराग्राफ Paragraph. Paragraph. पैराग्राफ ही है, Text. ठीक है। Span. यहाँ पे लाइन नंबर 34 के ऊपर एक पैराग्राफ है। तो उसके लिए देखो यहाँ पे सिंपल यूज किया जाता है प्लस साइन और पैराग्राफ, ठीक है। इसका बैकग्राउंड कलर कर देते हैं पर्पल, ठीक है, और कलर कर देते हैं व्हाइट। H1 है, हेलो, उसका एडजेसेंट सिबलिंग कौन था? पैराग्राफ पैराग्राफ। उसी Paragraph. के ऊपर Apply was. पर्पल कलर अप्लाई, ठीक। अभी यहां से मैं पैराग्राफ को हटा के स्पैन रख देता हूँ। तो अब अभी इस H1 का एडजेसेंट सिबलिंग कौन है यहाँ पे? Span. Span. और मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है? Paragraph. Paragraph. सीएसएस अप्लाई होगी क्या? पर्पल कलर। नहीं सर. क्यों? मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया है? पैराग्राफ। Paragraph. Paragraph. Span. अभी होगा। Purple. Yes. जो भी उसका एडजेसेंट सिबलिंग रहेगा उसको ही मेंशन करना पड़ेगा आपको, बराबर है? नहीं तो सीएसएस अप्लाई नहीं। अभी यहाँ पे कौन है? पैराग्राफ पे। फिर हट गए, फिर यहाँ पे क्या करना पड़ेगा हमें? Paragraph. पैराग्राफ पी मेंशन करना पड़ेगा ना। Yes. ठीक, आ गए। अभी मैं क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ को कॉपी करता हूँ यहाँ से, ठीक है। अभी बताइए, ये ऊपर वाले पैराग्राफ के ऊपर सीएसएस अप्लाई होगी नहीं होगी? होगी सर. हाँ? नहीं सर नहीं. नहीं होगी। नहीं होगी ना? मैंने पढ़ा है आपको पहले, वो स्टूडेंट्स को Yes. मालूम है अभी। क्यों? क्योंकि ब्राउजर क्या करता है? टॉप टू बॉटम रीड करते आता है, यस टॉप वाले को लेगा नहीं Yes. ऐसे, ऊपर की तरफ नहीं लेगा, वो नीचे की तरफ। एडजेसेंट मतलब कौन सा लेगा? नीचे वाला, ठीक है। Yes sir. तो एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर समझ में आया? एडजेसेंट नेक्स्ट, ये जो भी है आपको मेंशन करना पड़ेगा उस टैग का, ठीक है। पैराग्राफ है पैराग्राफ, स्पैन है स्पैन, स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग, जो भी रहेगा वो। इमेज है तो इमेज टैग को मेंशन करना पड़ेगा। अगर इमेज टैग है तो उसके ऊपर कोई क्लास है तो क्लास को भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ की जगह आप उसके ऊपर कोई क्लास होता तो क्लास को भी मेंशन कर सकते थे, ठीक है। अभी कोई स्टूडेंट्स बोलेंगे सर इन्फो है, इन्फो के अंदर ये डायरेक्ट पैराग्राफ है, इसके ऊपर मुझे सीएसएस चाहिए, तो इसके ऊपर डायरेक्टली क्या करेंगे? क्लास क्रिएट करो। क्लास दे सकते हैं. तो इसकी क्या जरूरत है एडजेसेंट सिबलिंग की? ऐसे भी काम चल जाएगा ना अपना। Yes. लेकिन नहीं। देखो कुछ सिनेरियो ऐसे होते हैं जहां पे हमें डायरेक्ट चेक, एडजेसेंट सिबलिंग, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर का यूज करना ही पड़ेगा। जैसे वो सिनेरियो आपके सामने आता है ना, आपको समझ में आता है हाँ यहाँ पे हमें एडजेसेंट सिबलिंग यूज करना है, डायरेक्ट चाइल्ड सेलेक्ट करना है, जनरल सिबलिंग सेलेक्टर यूज करना है। कैसे यूज करते हैं वो तो समझ में आ रहा है, मैंने दिखा दिया एग्जाम्पल। अभी वो जब सिनेरियो हम क्रिएट करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है। बहुत रीजन होते हैं उसके पीछे। तो देखेंगे नेक्स्ट वाला।
नेक्स्ट कौन सा है? जनरल सिबलिंग siblings। सेलेक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे क्लास ए इन्फो नाम से इसको सेलेक्ट करेंगे, डॉट इन्फो। H1 के जितने भी जनरल सिबलिंग्स है, ठीक है, H1 की जितने भी जनरल सिबलिंग्स है, कौन से वाले चाहिए हमें? जनरल सिबलिंग्स भी पैराग्राफ भी चाहिए, ठीक है। तो जनरल सिबलिंग सेलेक्टर में कौन सा सिंबल यूज किया हमने? टिल्ड 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 बोलो, टिडल बोलो। बैकग्राउंड कलर ग्रीन। सिर्फ पैराग्राफ के ऊपर ही, 3 पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई। ये नीचे वाले पैराग्राफ के ऊपर क्यों नहीं हुआ है प्लस सीएसएस ग्रीन कलर? सिबलिंग नहीं है सर वो। सिबलिंग नहीं है। देखो ये उसकी ऊपर ये ब्लैक और गोल्ड की सीएसएस अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर। तो हमने क्या बोला है, इन्फो के अंदर H1 की जितनी भी जनरल सिबलिंग्स है पैराग्राफ, जनरल मतलब सभी आ जाएगी, जनरल इन जनरल बोलते हैं ना, ठीक है, सभी पैराग्राफ्स आ जाएंगे। ये भी आ गया, ये जो मैंने सेकंड वाला पैराग्राफ सेलेक्ट किया वो भी पैराग्राफ है, और ये लाइन नंबर 42 वाला भी आ गया। ये तीनों उसके क्या है? जनरल सिबलिंग्स, ठीक है। अगर पैराग्राफ हटा के अगर स्पैन यूज करेंगे तो सभी स्पैन के ऊपर आएंगे। सभी स्पैन के ऊपर अप्लाई हो जाएगा वो। देखो स्पैन के ऊपर हुआ है ना अप्लाई, 2 ही स्पैन है उसके अंदर। सो मतलब डायरेक्टली हम मेंशन कर सकते हैं ना? हाँ, डायरेक्टली कैसे? डायरेक्टली हम मेंशन डायरेक्टली मेंशन कर सकते हैं ना? जस्ट लाइक इन्फो जनरल, पी स्पैन। हाँ ये तो कौन सा सिलेक्टर, ये कौन सा हुआ फिर? इन्फो और पैराग्राफ, इन्फो स्पैन, वो डिसेंडेंट सेलेक्टर्स हो गए ना, हम्म हम्म। बराबर है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही हाँ। बताया आपको। देखो इन्फो के अंदर जितने पैराग्राफ्स है, इन्फो पैराग्राफ डायरेक्टली सीएसएस अप्लाई हो जाएगी। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, बराबर है आपका पॉइंट। मैंने इन्फो के अंदर जितने भी पैराग्राफ है, बैकग्राउंड में कलर ग्रीन कर सकते हो आप अप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो हो रहा है ना, और जनरल यस। सिबलिंग से भी हो रहा था यहाँ पर भी। लेकिन दोनों की यूज सिचुएशन के ऊपर डिपेंड है, क्या कंडीशन है। अभी वो कंडीशन बनाते बैठूंगा तो अपना आधे के ऊपर से सिचुएशन उसी में चला जाएगा, फिर मुझे यहाँ पे HTML में खेलते बैठना पड़ेगा वो सिचुएशन क्रिएट करने के लिए। क्या होता है ना, जब प्रोजेक्ट रहता है ना, बड़ा प्रोजेक्ट, हर एक HTML एलिमेंट के ऊपर बहुत सारे क्लासेस होते हैं, ठीक है। तो क्लासेस का यूज करते करते क्या होता है, कभी कभी कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है। तो उस सिनेरियो में हम क्या करते हैं, इजी वे, एडजेसेंट सिबलिंग, जनरल सिबलिंग, डायरेक्ट चाइल्ड, इनका यूज करते हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। हम्म? देखो इसका भी यूज करेंगे, सभी सेलेक्टर का यूज है लेकिन अलग अलग सिचुएशन में। देखो ये बेसिक सेलेक्टर तो हर एक सेलेक्टर में यूज कर रहे हैं। देखो क्लास और टैग सेलेक्टर्स डिसेंडेंट में भी यूज कर रहे हैं, डायरेक्ट चाइल्ड में भी यूज कर रहे हैं, एडजेसेंट में भी यूज कर रहे हैं, और जनरल में भी यूज कर रहे हैं ना, क्लास टैग, क्लास टैग, क्लास टैग, यस। बेसिक सेलेक्टर का यूज करके कर रहे हैं ना। बस यहाँ पे रिलेशनशिप है कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स में। यहाँ पे पैरेंट चाइल्ड है, यहाँ पे डायरेक्ट है, यहाँ पे एडजेसेंट सिबलिंग है, यहाँ पे जनरल सिबलिंग है, यहाँ पे रिलेशनशिप के ऊपर है ये। और देखो अगर मिलेगा तो, नहीं मिलता है अभी वैसे तो।
और ये समझाना भी थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि पूरा प्रोजेक्ट समझ में आना चाहिए उस फाइल, तभी ये प्लस वाला समझ में आएगा। कल ही ओपन किया था ना हमने, कहीं एक जगह देखा था मैं। जब नॉट इम्पोर्टेंट दिखा रहा था तब एक जगह ये प्लस यूज हुआ था। देखो ये फोकस, कौन सा एलिमेंट, कौन सा सिलेक्टर है फोकस? कौन सा है? थोड़ा सिलेक्टर सुडो जिनको हुआ है अभी क्लासेस। उनको। एक्टिव देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे क्या है, सिचुएशन कैसे आ रही है देखो। हाँ? एक कंटेंट रैपर है, इसके अंदर देखो यहाँ पे कंटेंट रैपर का भी नहीं है, इसका पैरेंट अलग ही है, ऊपर तक चला गया पैरेंट। स्लाइड रैपर, स्लाइडर रैपर है देखो, कितना ऊपर तक पैरेंट है इसका भी। स्लाइडर रैपर के अंदर पैराग्राफ्स है, बहुत सारे पैराग्राफ्स है, ठीक है। लेकिन ऐसा एक फर्स्ट सभी पैराग्राफ्स को सेलेक्ट किया है, ठीक है, फर्स्ट या सेकंड वाला सेलेक्ट किया हुआ है यहाँ पे। तो उसके नेक्स्ट वाला चाहिए था हमें, पैराग्राफ के नीचे एक पैराग्राफ है, तो नेक्स्ट वाला पैराग्राफ चाहिए था। तो उसको सेलेक्ट करने के लिए देखो, ठीक है, एडजेसेंट सिबलिंग कौन है यहाँ पे? पी है ना। फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किया है और सेकंड पैराग्राफ के ऊपर मार्जिन टॉप देनी थी मुझे। तो यहाँ पे देखो क्लास का यूज नहीं किया, डायरेक्टली एडजेसेंट सिबलिंग का यूज कर दिया, ठीक है। अभी ये सिनेरियो ऐसा है समझो, ये स्लाइडर रैपर नाम से जो ड्यू है, जिसके ऊपर स्लाइडर रैपर नाम से क्लास है, उसके अंदर दो पैराग्राफ्स है, ठीक है। तो फर्स्ट पैराग्राफ के ऊपर हमने कॉमनली सीएसएस वगैरह सब अप्लाई कर दिया है, ठीक है, कलर वगैरह ये सब दोनों के ऊपर अप्लाई हो गया। लेकिन पैराग्राफ के अंदर और एक उसका सिबलिंग है, स्लाइडर रैपर के अंदर और एक पैराग्राफ है, तो उसके ऊपर मुझे मार्जिन टॉप अप्लाई करनी थी। तो ऐसा लिया है। आ रहा है समझ में? दिखा देता हूँ ये। यहाँ पर एक पैराग्राफ है, नेक्स्ट यहाँ पर भी एक पैराग्राफ है। अभी यहाँ पे स्लाइडर रैपर के अंदर पैराग्राफ के ऊपर मैंने कलर फॉन्ट साइज सब दे दिया, फॉन्ट वेट वगैरह सब प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी। लेकिन इसके टॉप में मुझे क्या चाहिए था, सेकंड वाले के ऊपर सिर्फ मार्जिन चाहिए थी। तो वो यहाँ पे आएंगे, फिर क्लास बनाएंगे, फिर सब करेंगे। तो मुझे मालूम था, मैंने पहले से ही यहाँ पे स्लाइडर रैपर सेलेक्ट किया है, पैराग्राफ भी सिलेक्ट किया है, बस कर्ली ब्रैकेट प्लस बी करके क्या करना था मुझे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मार्जिन टॉप। तो इसके लिए ऊपर अप्लाई हो गया डायरेक्टली, क्लास वगैरह जब बनाने की जरूरत नहीं पड़ी आपको, ठीक है। मेहनत कम लगती है, क्लासेस ज्यादा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आ रहा है समझ में? यस सर। देखो ऊपर वाले दो पैराग्राफ्स के ऊपर ये ब्लैक एंड गोल्डी कलर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि ये कॉमन वाला अप्लाई हो रहा है ना, ये वाला हो रहा है अप्लाई, ठीक है। देखो ये ऊपर वाले दो पैराग्राफ्स है, इनको फोकस करो, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे।
पी है प्लस पी कलर रेड। सेकंड के ऊपर ही हुआ है ना? यस। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है ना, मुझे मालूम है जल्दी। मैं जब सीएसएस फाइल में काम कर रहा हूँ तो इधर आने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने देख लिया अभी, हाँ चल काम हो गया। जब क्लासेस ऐड करते जाओगे ना तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड बनते जाता है। ठीक है, कई कई बार ऐसा होता भी है। तो ये आया समझ में? डिसेंडर सेलेक्टर्स मतलब पेरेंट चाइल्ड, डायरेक्ट चाइल्ड, ग्रेटर देन साइन, एडजेसेंसी में प्लस सेलेक्ट प्लस साइन यूज करना है, और जनरल में टिल यूज करना है। क्लोज कर देते हैं। देखा, रिमूव सेलेक्टर्स। सबसे पहले न्यू फाइल और फोल्डर क्रिएट करने के बाद क्या करना है हमें? सीएसएस रिसेट रिसेट करनी है। पैडिंग 0, मार्जिन 0 एंड बॉर्डर बॉक्स। बॉक्स बॉक्स साइज साइज में बॉर्डर बॉक्स। 1। ठीक है, अभी ये जो एट्रीब्यूट सेलेक्टर है ना, जनरली एंकर टैग के ऊपर ही देखा जाता है इसको। ठीक है, कई कई जगह इमेज के ऊपर है, और अदर HTML एलिमेंट्स के ऊपर भी यूज करते हैं, लेकिन बहुत कम है चांसेस। ठीक, टैग नेम, स्क्वायर ब्रैकेट और एट्रीब्यूट रहेगा, बराबर। एट्रीब्यूट मतलब क्या है? एट्रीब्यूट बताओ। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML एलिमेंट। बताइए बताइए, हाँ चलो। Which एक्स्ट्रा gives the इंफॉर्मेशन। information of an HTML element to the ब्राउजर। browser। इसे क्या बोलते हैं हम? एट्रीब्यूट बोलते हैं। देखो, पहला है टैग नेम लेना है, और उसके ऊपर जो भी एट्रीब्यूट है इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेना है। ठीक है, सेकंड है एट्रीब्यूट, टैग नेम और एट्रीब्यूट की पूरी एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है हमें। ठीक है, थर्ड पे है क्या है? टैग नेम तो लेना ही पड़ेगा, एट्रीब्यूट और अब कैरेट साइन है इज इक्वल टू वैल्यू है। ठीक है, फोर्थ पे क्या है? टैग नेम है, एट्रीब्यूट है, डॉलर अलर्ट गया क्या? एट्रीब्यूट, डॉलर और वैल्यू। फिफ्थ पे क्या है यहाँ पे? स्टार है, ग्लोबली काम करेगा। और सिक्स नंबर पे टिल्ड है, टिल्ड, उनको देख लेंगे।
पॉइंट आउट क्या कैसे करते, ठीक है। काम करते हैं, गूगल वाले ले लेते हैं। थोड़ी CSS बनाएंगे, सेक्शन है, विड्थ देते हैं 500 पिक्सल, थोड़ी हाइट भी देते हैं 400 पिक्सल, बॉर्डर देंगे 2 पिक्सल। हाइट तो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, अभी इस जो मैंने कंटेनर किया, बॉक्स क्रिएट किया है, इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर में लाना है, तो क्या यूज करना पड़ेगा हमें? मार्जिन 0 मार्जिन 0 बराबर, सेंटर में आ गया ऑटोमेटिकली। अगर टॉप बटन से भी चाहिए तो यहाँ दे सकते हो। बॉर्डर और कंटेंट के बीच में स्पेसिंग चाहिए तो क्या यूज करते हैं हम? पैडिंग पैडिंग। पैडिंग, ठीक है। और एंकर टैग बताइए कौन सा एलिमेंट है? इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन लेवल एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। ब्लॉक लेवल नहीं है, इनलाइन एलिमेंट है, ठीक है। अभी एंकर टैग की चारों साइड में मुझे थोड़ा सा क्या चाहिए? पैडिंग चाहिए, पैडिंग बराबर है। तो 20 कर देते हैं। हम्म, देखो अभी स्पेस मिल गया ना, बॉर्डर नहीं है लेकिन इमेजिनरी बॉर्डर है समझो, ठीक है। उसके हिसाब से अपने आप ब्राउजर काम करता है, हर बार बॉर्डर यूज करने की जरूरत ही नहीं है। देखो मैंने बॉर्डर दिया है क्या, फिर भी पैडिंग वर्क कर रही है ना, ठीक है। एंकर टैग के नीचे जो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर लगी है वो नीचे है, तो उसके लिए अपने पास एक प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी का नाम है टेक्स्ट डेकोरेशन नन नन। अगर बॉर्डर चाहिए आप तो डैश डॉटेड डबल, ठीक है, इनका भी यूज कर सकते हो। लेंथ का मतलब क्या है, बीच में से चला जाता है, देखो। चलो ये हट, अभी इसके दे रहा है हमें, ठीक है, इसके हटाता है पहले, बाद में बनाता फर्स्ट टैग नेम और एट्रीब्यूट। अभी कौन सा टैग ले रहे हैं हम, एंकर एंकर टैग। और उसके ऊपर कौन सा एट्रीब्यूट है? HREF HREF, ठीक है। बैकग्राउंड में यहाँ पे कलर अप्लाई कर देते हैं, ग्रीन कलर कर देते हैं, व्हाइट, हो गया ना। ठीक है, अभी सेकंड मैंने देखो टैग नेम और एट्रीब्यूट इसका यूज किया, बाकी कुछ यूज किया क्या? नहीं। इसको भी ले लेता हूँ, इसके ऊपर भी कौन सा कलर अप्लाई होगा? होगा नहीं होगा? सेकंड जो टैग है एंकर टैग है, उसके ऊपर ग्रीन कलर अप्लाई होगा नहीं होगा ये? नहीं नहीं पता, नहीं। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
क्या रीजन है? उनका नहीं मेंशन किया टाइप, वैल्यू नहीं हम्म मेंशन की, वैल्यू तो मेंशन नहीं किया। वैल्यू मेंशन नहीं की तो क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तो भी एंकर टैग है, यहाँ पर भी एंकर टैग है, इसके ऊपर भी एचआरएफ एट्रीब्यूट है, और सेकंड वाले के ऊपर भी एचआरएफ एट्रीब्यूट है। एंकर टैग और एचआरएफ एट्रीब्यूट, एंकर टैग और एचआरएफ एट्रीब्यूट, ये सीक्वेंस मिल रहा है ना इसको यहाँ पे। Yes. यस। तो उसकी वैल्यू की जरूरत क्या है इसको? आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? बाय डिफॉल्ट हेलो। ब्लू आएगी नहीं बस। बाय डिफॉल्ट तो दिया ही नहीं मैं किसी लिंक है ना तो ब्लू आएगी। को। ब्लू किधर दिया मैंने यहाँ पे? देखो ये वैल्यू ऐड करने से आप कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो अभी मैं इसको हटाता हूँ, अभी बताइए दोनों के ऊपर कौन सा अप्लाई होगा CSS? ग्रीन वाला अप्लाई होगा। ग्रीन। ग्रीन वाला होगा। यस। ठीक है, मैंने इस वैल्यू को सिर्फ यहाँ पे रखा है, इसका यूज हाँ किया है क्या कहीं यहाँ पे नहीं। CSS फाइल के अंदर? नहीं सर, नो। फिर नहीं भी अभी भी उस सेकंड वाले के ऊपर कौन सी CSS रहेगी? नहीं होगा। ग्रीन ग्रीन। ही रहेगी ना। ग्रीन, ग्रीन वाली। एंकर टैग और एचआरएफ एट्रीब्यूट है, मैंने कुछ चेंज किया है क्या? नहीं सर। नहीं ना। एंकर टैग एचआरएफ एट्रीब्यूट, मैंने यही बोला है, टैग नेम और एट्रीब्यूट, यही तो लिया, टैग नेम और एट्रीब्यूट। ये रिलेशनशिप जहां पर कहीं पर भी मिलेगा, वहां पर कौन सा ग्रीन कलर और टेक्स्ट का कलर वाइट। वाइट। व्हाइट अप्लाई करना है, White. तो दोनों के ऊपर वही हो रहा है अप्लाई। ठीक है। यस। हाँ अभी यहाँ पे देखो मैं क्या करता हूँ, ये वाला सेकंड एग्जांपल, ये सेकंड वाले के ऊपर ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन टैग नेम वेयर बैक। HREF एट्रीब्यूट इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू। ठीक है, कलर व्हाइट दिया है। अभी बताइए ये फर्स्ट एंकर टैग के ऊपर और सेकंड एंकर टैग के ऊपर कौन सी वैल्यू कलर अप्लाई होगा? फर्स्ट पे ग्रीन और सेकंड पे फर्स्ट पर्पल। पे ग्रीन। यस। और सेकंड पे पर्पल। पर्पल। मैंने क्या बोला है, एंकर टैग लेना है, एचआरएफ एट्रीब्यूट है, और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू मिलनी चाहिए। ये वैल्यू सिर्फ सेकंड एंकर टैग के ऊपर ही मिल रही है, यहाँ पे मिल रही है क्या हमें? नहीं। नहीं। तो इसके लिए कौन सा CSS अप्लाई हो रही है? ग्रीन। ग्रीन, जहाँ पे टैग नेम और एचआरएफ एट्रीब्यूट है वही CSS अप्लाई हो रही है। ठीक है, आया समझ में? यस सर। यस। और एक बहुत बढ़िया। ठीक है चलो कोई बात नहीं। अभी यहाँ पे मैंने क्या और एक एंकर लिया है, उसकी वैल्यू क्या रखी है यहाँ पे? बूटस्ट्रैप की लिंक है ना। ठीक है, मत इससे पहले बताइए अभी इसके ऊपर कौन सी CSS अप्लाई होगी? ग्रीन। जो थर्ड नंबर का एंकर टैग है उसके ऊपर कौन सी CSS अप्लाई होगी? पर्पल होगी, ग्रीन होगी, या दोनों में से कोई होगा नहीं? ग्रीन कलर। पर्पल। ग्रीन। पर्पल कैसे होगा? आई थिंक दोनों भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं नहीं, ग्रीन होगा। ग्रीन होगा ना। देखो पर्पल तो होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है,
ब्राउजर को मैंने क्लियर कट बताया है, एंकर टैग सेलेक्ट करना है, एंकर टैग के अंदर आपको एचआरएफ एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना है और उसकी एग्जैक्ट वैल्यू यही रहनी चाहिए, तभी आपको क्या है पर्पल कलर और टेक्स्ट का कलर व्हाइट अप्लाई करना है। ये सिनेरियो यहाँ पे देखो कहाँ कहाँ मिल रहा है, एंकर टैग है, एचआरएफ एट्रीब्यूट है और गूगल की लिंक है। कितने जगह मिल रहा है ये? एक ही जगह। एक ही जगह। सेकंड, ये तो चला गया पॉइंट। इसको छोड़ के बाकी दोनों के ऊपर होगा क्या, पर्पल कलर अप्लाई? नो सर। नहीं नो होगा, सर। बराबर है। फिर यहाँ पर एक मैंने और सिनारियो बताया है, एंकर टैग और एचआरएफ एट्रीब्यूट जहां कहीं पर भी मिलेगा उसके ऊपर आपको ग्रीन कलर और टेक्स्ट का कलर वाइट। व्हाइट अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मिल गया, देखो एचआरएफ एट्रीब्यूट, एंकर टैग है, एचआरएफ एट्रीब्यूट है। सेकंड वाले के ऊपर है एंकर टैग है और एचआरएफ एट्रीब्यूट है। यहाँ पर भी एंकर टैग है और एचआरएफ एट्रीब्यूट है, तीनों जगह मिला है ना। Yes, sir. यस। इसके ऊपर क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि इसके अंदर ही अलग एक वैल्यू यूज की है, बराबर है। और ये लास्ट अपीयरेंस आ रहा है इधर, और एक दूसरा एक सिनेरियो है कि अलग वैल्यू रखी हो, ठीक है। देखो एक का नाम मोहन है और एक का गणेश है, दोनों अलग अलग है ना, एक जैसे हो सकते हैं क्या? उसी तरह इसका नाम इसकी वैल्यू अलग ही रख दिया है। हम्म, तो इसके ऊपर सिर्फ यही कलर अप्लाई होगा, तो बाकी दोनों के ऊपर क्या होगा? ग्रीन। ग्रीन कलर। ग्रीन ही होगा, ग्रीन कलर, ठीक है। लो, आ रहा है ना। हम्म। भी इसको उठा के मैं क्या करता हूँ, ऊपर रख देता हूँ। अभी क्या हुआ? ग्रीन। ग्रीन अप्लाई हुआ। क्यों ग्रीन हुआ है? देखो दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम है। जब स्पेसिफिसिटी सेम होती है और सेलेक्टर्स सेम मिल रहे हैं उसको, यहाँ पर भी एंकर टैग है, एचआरएफ एट्रीब्यूट, एंकर टैग एचआरएफ एट्रीब्यूट है, तो ब्राउजर क्या करेगा? देखो एंकर टैग एचआरएफ लास्ट एट्रीब्यूट, एंकर अपीयरेंस। टैग एचआरएफ Last एट्रीब्यूट, appearance choose. एंकर टैग एचआरएफ एट्रीब्यूट। तो इस सिनेरियो में लास्ट अपीयरेंस चूज करेगा ब्राउजर, ठीक है। हाँ, इसके ऊपर मुझे अलग देनी है चीज, तो क्या करेंगे, वैल्यू देखिए इसको नीचे रख देंगे। आया समझ में? यस ठीक सर। है, अभी ये थर्ड वाला देखेंगे। टैग नेम एट्रीब्यूट अब कैरेट साइन के साथ है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट एच आर ई एफ एट्रीब्यूट है इज इक्वल टू से तो नहीं लेते इतनी बड़ी वैल्यू, यहाँ पर भी क्या बोला मैंने, एचआरएफ एट्रीब्यूट और उसकी एग्जैक्ट ये वैल्यू होनी चाहिए, तभी उसके ऊपर रेड कलर अप्लाई होना है। हुआ है ना, यस। ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट, कुछ क्वेरी? नहीं है ना। नो सर। हाँ, तो ये देखो थर्ड जो एग्जाम्पल है, इसके अंदर क्या यूज किया है हमने, अब क्या साइन यूज किया है ना, इसको यहाँ पे यूज करता हूँ मैं। अभी भी वर्क करिए CSS, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना, Yes. ठीक है। तो अब क्या साइन जो होता है ना, देखो यहाँ पे आपके पास मल्टीपल एंकर टैग्स है, ठीक है। उसके अंदर स्टार्टिंग की जो लिंक की वैल्यू है ना, वो कुछ हद तक कॉमन है, उसके बाद चेंज हो रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। देखो यहाँ से हटाता हूँ, यहाँ से मैं कुछ हटा के ऐसे कर देता हूँ। देखो ऊपर नीचे कर देता हूँ इसको भी मैं। डॉट कॉम तक वैल्यू कैसी है, कॉमन। और मैंने यहाँ पे क्या Or मेंशन किया है, appearance. पूरा एग्जैक्ट वैल्यू। अब एग्जैक्ट वैल्यू ये यहाँ पे एक है ना,
और ये वैल्यू यहाँ पे है, तो इसी के थर्ड वाले के ऊपर होगा, बाकी के ऊपर होगा क्या वो? नहीं ना। ये वैल्यू वैल्यू मिल रही है क्या कहीं उसे? एस टी एम, जे के, जी एच, ऐसा मिल रहा है क्या कहीं? हाँ नहीं। नो नहीं। सर। तो इन तीनों के ऊपर कौन सी होगी सी एस एस अप्लाई? Green. green, ग्रीन होगी, बराबर है। टैग और एच आर एफ एट्रीब्यूट, बराबर। क्या हुआ इस पे? इनलाइन ब्लॉक नहीं किया क्या? मार्जिन भी करनी पड़ेगी ना। ठीक है, ग्रीन अप्लाई हो रहा है। लेकिन देखो, ये जो चारों एंकर टैग है इनके अंदर डॉट कॉम तक वैल्यूज कैसी है? कॉमन है ना। बाद में वैल्यू चेंज हो गई है, तो मैं क्या करता हूं, यहां पर भी डॉट कॉम तक वैल्यू ले लेता हूं हटा के, बाकी छोड़ो। तो देखो अभी चारों के ऊपर कौन सा कलर आपने हुआ? रेड रेड कलर। मतलब क्या है, जो अपकैरेक्ट साइन है ना वो क्या करता है, एक एग्जैक्ट वैल्यू और स्टार्टिंग वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, जहां तक कॉमन वैल्यू है एट्रीब्यूट की, वहां तक वो सीएसएस अप्लाई करेगा। आया समझ में? यस सर। बढ़ेंगे फिर आगे। अब यहाँ पे मैंने कौन सा लिया, एंकर टैग के अंदर यू यूट्यूब का लिंक लिया है, बराबर। लेकिन यूट्यूब की लिंक को मैंने यहाँ पे कहीं यूज किया है क्या? बताइए, नहीं। ऊपर से नीचे तक। तो इसके नहीं। ऊपर कौन सी सीएसएस अप्लाई होगी फिर? ग्रीन Green. green, एंकर टैग और एट्रीब्यूट वाली, बस यही होगा। एंकर टैग और ये चार एट्रीब्यूट है, इसके ऊपर ग्रीन कलर का। मतलब आ रहा है समझ में, आ रहा है ना? यस Yes, सर। sir. ऐसी चीजें वर्क कर रही है, हाँ गुड। अभी यहाँ पे देखेंगे डॉलर वाला, अभी ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। एंकर टैग, स्क्वायर ब्रैकेट, एच आर ई एफ एट्रीब्यूट है, और यहाँ पे इज इक्वल टू, लिंक लिया मैंने, लियो दिया, इसका वेट कर देता हूँ, ठीक है। होगा है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे कौन सा सिनेरियो यूज किया है, टैग नेम एट्रीब्यूट इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, ये सेकंड वाला एग्जांपल है ना, हम्म, यही है ना। Yes. Yes, sir. लेकिन हमें देखना क्या है, डॉलर वाला, ठीक है। डॉलर है तो मैं यहाँ पे डॉलर पास कर देता हूँ, फिर भी वर्क कर रहा है, देखो फिर भी वर्क करता है। तो इस डॉलर का यूज किया है, जैसे अब कैरेट में कैसे हो रहा था, एग्जैक्ट वैल्यू के साथ भी वर्क कर रहा था, और उसकी एंड की वैल्यू अगर मिसमैच हो रही है तो क्या कर सकते हैं हम, जहां तक कॉमन वैल्यू है वहां तक हम ले सकते हैं ना, अप साइन Yes. में। इसी तरह वाइस वर्सा यहाँ पर भी है, अगर स्टार्टिंग की वैल्यू कुछ अलग है तो यहाँ पे आप एंड से भी चेक कर सकते हो, और एंड की वैल्यू अगर कॉमन है तो इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दो और क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे स्टार्टिंग में मैं क्या करता हूँ, इसको रहने दो, इसको, ठीक है।
यूट्यूब तक का है कॉमन वैल्यू लास्ट से, बराबर। देखो एग्जैक्ट वैल्यू आप ब्लू तक, ब्लू की मटेरियल ब्लू हो रहा है अप्लाई। एग्जैक्ट वैल्यू देखो सेकंड, ये इसके ऊपर ही हो रहा है, यूट्यूब की पूरी लिंक यहाँ पे मिली है ना, बाकी के ऊपर हो रहा है क्या वो? नहीं, उसके अंदर नहीं। अलग वैल्यूज है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ तक लास्ट से जो भी कॉमन वैल्यू होगी वो रखता हूँ। तो अभी तीनों के ऊपर हो रहा है, आ रहा है समझ में ये? हेलो? Yes, sir. यस सर। किसी को अगर डाउट है तो पूछो, मैं और एक बार बताता हूँ। ठीक है, तो अब कैरेट साइन क्या करता है, टेक द स्टार्टिंग वैल्यू कॉमन वैल्यू, और डॉलर टेक द Last value. Last लास्ट common एंड value. वैल्यू, एंड की कॉमन वैल्यू ले लेता है। कॉमन लिंक, कॉमन लिंक की वैल्यू ले लेगा। ये आ गए समझ में, चारों पांचों? Yes, sir. अभी कौन सा है यहाँ पे, स्टार है, एस ठीक है, उसको देख लेते हैं अभी। एंकर टैग HREF एट्रीब्यूट है, स्टार। देखो स्टार का क्या होता है, एक लेटर भी लेगा वो, एक वर्ड को भी लेगा, ठीक है, एक लेटर के साथ भी वर्क करता है वो। मैं वर्ड ले लेता हूँ, कॉमन वर्ड, ठीक है। यहाँ पे देखो HTTPS है ना, तीनों जगह है, कॉमन है ना वर्ड ये, Yes. Yes, sir. ठीक है। स्टार, वो तीनों जगह ये अप्लाई हुआ है ना, लाइन कलर। फर्स्ट के ऊपर नहीं हुआ, क्यों? फर्स्ट के ऊपर क्यों नहीं हुआ? क्योंकि Last. उसके अंदर ये बॉडी नहीं है ना, HTTPS है क्या? No, sir. एक अल्फाबेट भी, एक लेटर भी दे सकते हो, जैसे यहाँ पे देखो टी, अभी टी तीनों जगह कॉमन है, यहाँ पे देखो TTT है, यहाँ पर भी टी है, यूट्यूब के अंदर का भी टी है, तभी वर्क करेगा। हम्म, तो स्टार क्या करता है, ग्लोबली, ठीक है, सभी के ऊपर अप्लाई करेगा। अब ये क्या होता है, ठीक है, Tilde. इसलिए थोड़ा एग्जांपल चेंज करता हूँ मैं, ठीक है, हर बार करता हूँ चेंज, इस बार भी करेंगे। इमेज टैग बताया मैंने आपको, पहले ही बताया हुआ है, ठीक है। इमेज है कि अपने पास है? नहीं है। अभी मुझे इमेज ऐड करनी है, अभी बताइए क्या करना पड़ेगा। पाथ। हम्म, फाइल पाथ देना पड़ेगा सर। हाँ, उससे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, बाहर आना पड़ेगा, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल, बाहर एसेट्स के अंदर, इमेजेस के अंदर, बैनर में, बराबर। ठीक है, ये डैश का भी यूज करना है, स्पेस का भी, बहुत बढ़िया है भाई, ठीक है। छोटी वाली इमेज लेनी थी, कोई बात नहीं, इमेज है,
इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा विड्थ अप्लाई कर देता हूँ। छोटी हो, ठीक है। भी इमेज का तो हम कलर चेंज कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या ये? नहीं। नहीं। ये दिमाग, अपने दिमाग में रहना चाहिए, नहीं तो बहुत बार कई कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा है मुझे, सर इमेज का कलर चेंज करना है। इमेज का कलर नहीं कर सकते ये, वो तो फिग्मा में बन सकता है या फोटोशॉप में बन सकता है या अदर कोई ऑप्शन हो गया आपके पास। वो यूएस डेवलपर बनाते हैं ना ये, बराबर है। और ये इमेजेस हमें प्रोवाइड करते हैं वो, जिस कलर में चाहिए वो कलर। देखो यहाँ पे बहुत सारी इमेजेस है, देखो इसका कलर अलग है बैकग्राउंड में, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग है, यहाँ पे ये इसका पोजीशन अलग है, यहाँ पे बैकग्राउंड में अलग रखा है। ये देखो ये कलर अलग है ना ये इमेज की, यहाँ पे अलग है, येलो कलर है, ठीक है, ओलिव ग्रीन है, रेड है। तो इमेजेस का कलर चेंज नहीं कर सकते हम, ठीक, इतना समझ में आना चाहिए। आई एम जी स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। इमेज है, अभी इसके ऊपर दो एट्रीब्यूट है इमेज के अंदर, एक सोर्स है, दूसरा Alt. अल्ट। अल्ट मतलब क्या है? अल्टरनेट, अल्टरनेटिव। जब Yes. कभी भी हम यूज, समझो कोई यूजर है, उसने वेबसाइट ओपन की है, ठीक है, कोई भी किस कोई रीजन हो सकता है, या तो नेट उसका स्लो चल रहा होगा या कुछ अदर प्रॉब्लम्स होगा, तो इमेज डाउनलोड नहीं होती उस सिनेरियो में। तो उस सिनेरियो में देखो हमें ऐसा दिखता है, ठीक है। अल्ट के अंदर हमने जो कुछ लिखा है वो उसे शो करेगा, तो वो समझ जाएगा कि यहाँ पे कौन सी इमेज थी, ठीक है। तो कौन सी इमेज थी वहां पे? बाइक कितना, अभी मैंने यहाँ पे देखो, ये देख रहे हैं टिल्ड वाला, टैग को सिलेक्ट किया है, टैग है। एट्रीब्यूट कौन सा लिया ले रहे हैं हम? अल्ट। और उसकी वैल्यू क्या है? बाइक इमेज। गया, लेकिन यहाँ पे मैंने कोई सिंबल का यूज किया क्या? टिल्ड वगैरह यूज किया क्या? नहीं। ये तो एग्जैक्ट वैल्यू के जैसा काम कर रहा है, ये सेकंड वाला है ना, टैग नेम एट्रीब्यूट इज इक्वल टू एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। अगर यहाँ पे टिल्ड भी रखेंगे तब भी वर्क कर रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर की वैल्यू को चेंज किया है क्या कुछ? नहीं। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको हटाता हूँ, सिर्फ बाइक को लिया है, चला गया ना बॉर्डर, ठीक है। तो जब एट्रीब्यूट होता है ना, उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू हो सकती है उसकी। जैसे यहाँ पे देखो, बाइक और डैश इमेज, ये दो अलग वैल्यू कर दी मैंने। तो जो टिल है ना, स्पेस सेपरेटेड वैल्यू रहता है, उसके सामने होना चाहिए स्पेस, राइट हैंड साइड, ये साइड में चला जाना चाहिए, उससे पहले नहीं, ठीक है। सामने की तरफ स्पेस होना चाहिए। देखो आ गया ना। तो टिल्ड कैसे करता है, और बताइए मुझे। या तो एक एग्जैक्टली वैल्यू के साथ, और दूसरा Is separate. स्पेस सेपरेटेड वैल्यू, इसके साथ वर्क करता है।
एक वर्टिकल बार का भी है, वो भी बता देता हूँ मैं, ठीक है। ब्लू कलर का बॉर्डर दिया, अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो एग्जैक्ट वैल्यू पास की है मैंने, ठीक है। स्पेस हटाता हूँ। क्या प्रॉब्लम है बताओ मुझे, यहाँ पे मैंने क्या गलत, मतलब कौन सा वर्ड रॉन्ग ले लिया है मैंने? एट्रीब्यूट सर, हाँ, बताना चाहिए था, एट्रीब्यूट मैंने वो नीचे टाइप कर alt। दिया। हाँ, अल्ट, वही बोला, होना तो चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बाइक ले लेता हूँ, फिर भी वर्क कर रहा है ना, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, डैश दे देता हूँ, सॉरी स्पेस देता हूँ। स्पेस जैसे दिया वो चला गया बॉर्डर। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो वर्टिकल बार है ना बाइक, ठीक है, ये काम करता है तुम्हारा डैश के साथ। जो भी वर्ड आपने सेलेक्ट किया है एट्रीब्यूट के अंदर, उसके साथ वहां पे क्या होना चाहिए, डैश होना चाहिए। डैश मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया, देखो CSS फाइल के अंदर, ठीक है, आया समझ में? तो ये जो है टिल्ड, जो भी आप वर्ड यूज कर रहे हो उसके सामने स्पेस चाहिए। अब जब वर्टिकल बार यूज करते हो, जो भी वर्ड यूज कर रहे हो उसके साथ क्या होना चाहिए, डैश होना जरूरी है, ठीक है। इनकी प्रैक्टिस करिए। ज्यादा तो इंडस्ट्री में देखो ये ऊपर के तीन ही यूज होते हैं, बहुत ज्यादा यूज होते हैं, ये ऊपर वाले ये नीचे के तो उतने ज्यादा ही नहीं। बस इसकी स्टडी करके रखो, कभी कोई पूछेगा कहीं तो बताने आना चाहिए, ठीक है। इनका बहुत ही कम यूज होता है, ना के बराबर है। तो ये थे एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। यहाँ किसी को कुछ पूछना है, डाउट वगैरह, कुछ क्वेरी? नहीं? No, sir. नो सर। नो सर। तो एक काम करते हैं, थोड़ा स्टार्ट करके रखते हैं सुडो सेलेक्टर्स को, क्योंकि क्या हो रहा है इवनिंग में थोड़ा कम टाइम मिल रहा है हमें। अभी थोड़ा 5-10 मिनट मिनट में क्या करेंगे, स्ट्रक्चर बना के तो रखेंगे एटलीस्ट। सुडो सेलेक्टर्स, ठीक है। अभी सुडो सेलेक्टर्स में भी देखो दो टाइप है, एक सुडो क्लास है, दूसरा सुडो एलिमेंट है, बराबर। सुडो क्लास और सूडो Pseudo element. एलिमेंट्स। मैंने सुडो क्लास देख लेते, ठीक है। तो इसके अंदर फाइल फोल्डर बना के रखा है। मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, आपको नहीं करना है, ठीक है। मैं अगर फाइल फोल्डर बनाते बैठूंगा ना तो अपना टाइम आधे से ऊपर इधर ही चला जाएगा फाइल फोल्डर में, ठीक है। आपका टाइम बचना चाहिए, इसलिए मैं क्या करता हूँ, Copy paste. कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। देखो जैसी न्यू फाइल बनाया हमने, क्या करना चाहिए, CSS रिसेट। CSS रिसेट कैसे करेंगे, पैडिंग 0, मार्जिन 0, बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स। हर बार करना है, ठीक है।
सूडो सिलेक्टर्स, उसके अंदर फर्स्ट टाइम टाइप है अपना कौन सा, सूडो क्लास। ठीक है, सूडो क्लास में फर्स्ट रहेगा अपना फर्स्ट चाइल्ड, फर्स्ट चाइल्ड। उसके बाद रहेगा अपना Last child. लास्ट लास्ट चाइल्ड। चाइल्ड। ठीक है, फिर रहेगा यंत्र, 10th चाइल्ड। यंत्र चाइल्ड बराबर है, इसके अंदर ही हम ये अरे ठीक है। उसके बाद है यंत्र चाइल्ड 2n और 2n प्लस 1 1 है बराबर है। यंत्र चाइल्ड 2n है, इवन के लिए यूज करते हैं, और दूसरा 2 और के लिए यूज करते हैं बराबर है। और दूसरा क्या है पे, इवन के लिए डायरेक्टली भी कर सकते हो और Odd के लिए. और है। ठीक है, पहले इतने लिख, बाद में लिखता हूँ बाकी वाले, पहले हाँ, चालू तो करते हैं। ठीक है, सूडो क्लास मतलब क्या है, सूडो क्लास मतलब क्या है, इज यूज, जिनको हुआ है वो तो बताइए, न्यू कमर्स तो नहीं पता पाएगी। डिफाइन it defines a special HTML state. स्पेशल HTML state. स्टेट ऑफ है एचटीएमएल बराबर है, कुछ Yes. स्पेशल बनाना है एचटीएमएल एलिमेंट को। ठीक है, यूज टू डिफाइन अ स्पेशल स्टेट ऑफ एन एचटीएमएल एलिमेंट। ठीक है, व्यू लेता हूँ जिसके अंदर हम पैराग्राफ लेंगे थोड़े। कितने पैराग्राफ है अभी, 7 पैराग्राफ है। ठीक है, अभी इसमें क्या करता हूँ देखो, मैं कॉमन सीएसएस रखते चाहिए, वही वाली पैडिंग 20%, मार्जिन 20%। ठीक है, हो गया अपना कॉमन सीएसएस टैग सिलेक्ट का यूज करके दिया। अभी इसके अंदर उसका फर्स्ट चाइल्ड कौन है, फर्स्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ है, फर्स्ट चाइल्ड उसका कौन है यहाँ पे, First पैराग्राफ है paragraph. बराबर। इन्फो सेक्शन नाम का जो क्लास है ड्यू के ऊपर, उसका फर्स्ट चाइल्ड कौन है, पैराग्राफ है। अभी मैं यहाँ पे स्पैन कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। अभी उसका फर्स्ट चाइल्ड कौन है यहाँ पे, पैन। स्पैन है। स्पैन कौन सा एलिमेंट है, inline element. Line elements. इनलाइन लेवल है बराबर है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्पैन के ऊपर हमें डिस्प्ले Display inline block. लाइन ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक। ठीक है, और बाकी सब भी सीएसएस प्रॉपर्टी यही चाहिए। तो ये कॉपी पेस्ट यहाँ करने से अच्छा क्या है, इसकी इसके साथ क्या कर देंगे, Grouping. ग्रुपिंग कर देंगे ना। नहीं तो ये प्रॉपर्टी लिखने से क्या फायदा है, सब अपना नंबर ऑफ लाइन स्कोर बढ़ रहा है ना अभी। ठीक है, देखो सबके ऊपर अप्लाई हुआ। अभी मुझे क्या चाहिए, ये तो कॉमन सीएसएस करके रखी मैंने। हम इन्फो सेक्शन के अंदर जो उसका फर्स्ट चाइल्ड है, जो कुछ भी है फर्स्ट चाइल्ड उसका,
उसके ऊपर मुझे कुछ अलग CSS अप्लाई करनी है, जैसे स्पेस दिया है फिर कोलन यूज करना है। तो सुडो क्लास में क्या यूज करना है हमें, सिंबल क्या है उसका, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सुडो क्लास को, कोलन कोलन से, ठीक, कोलन लेना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिखना है आपको फर्स्ट चाइल्ड, फिर ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर देते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट चाइल्ड उसका कौन है यहाँ पे, स्पैन स्पैन ही है ना, तो स्पैन के ऊपर हुआ है। अगर मैं पैराग्राफ को रखता हूँ फर्स्ट चाइल्ड उसका, ठीक है, तो किसके ऊपर हो गया, स्पैन के ऊपर हो पैराग्राफ गया, पैराग्राफ, पैराग्राफ के पैराग्राफ ऊपर उसका फर्स्ट पैराग्राफ चाइल्ड कौन है, पैराग्राफ के, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं अगर यहाँ पे पी मेंशन करता हूँ, फर्स्ट चाइल्ड कौन है उसका, यहाँ पे पैराग्राफ ही है, पैराग्राफ कोलन से पहले जस्ट क्या किया मैंने, पी को मेंशन किया, मुझे मालूम है इसका फर्स्ट चाइल्ड कौन है, पैराग्राफ है। लेकिन यहाँ पे मैंने पैराग्राफ को मेंशन किया है और इसको पैराग्राफ को हटा के उसका फर्स्ट चाइल्ड मैंने स्पैन रख दिया है। तो अभी ये CSS वर्क करेगी क्या, नहीं नहीं करेगी, क्यों, क्योंकि इसके यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है, पी टैग, पैराग्राफ पैराग्राफ नहीं होगा। तो जो आपको मालूम है यहाँ पे उसका फर्स्ट चाइल्ड कौन है, स्पैन है तो स्पैन, पैराग्राफ है तो पैराग्राफ, उसको मेंशन करना है, ठीक है। अगर वो उसका फर्स्ट जो चाइल्ड है वो डायनामिक आ रहा है HTML एलिमेंट, कभी पैराग्राफ आ रहा है, कभी स्पैन आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो यहाँ पे क्या करना है, मेंशन ही नहीं करना है, ठीक है। तो ब्राउजर क्या करेगा, अपने आप डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, उसे समझ में आएगा फर्स्ट चाइल्ड यहाँ पे स्पैन है अभी। फिर मैं यहाँ पे स्पैन हटा के क्या करता हूँ, पैराग्राफ को रखता हूँ, पैराग्राफ देखो पैराग्राफ आ रहा है समझ में, यस ठीक है। उसी तरह क्या है, लास्ट चाइल्ड है, देखो उसका लास्ट चाइल्ड कौन है यहाँ पे, पैराग्राफ है ना, पैराग्राफ, इसका कौन है लास्ट चाइल्ड, इन्फो सेक्शन का लास्ट पैराग्राफ ही है। पैराग्राफ पैराग्राफ अगर मैं इसका लास्ट चाइल्ड स्पैन रखता हूँ तो होगा क्या, CSS अप्लाई होगा स्पैन के ऊपर, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, होगा सर क्योंकि मैंने यहाँ पे पैराग्राफ स्पैन मेंशन किया है क्या लास्ट चाइल्ड में, नहीं नहीं ना, देखो नहीं स्पैन के ऊपर हो गया अप्लाई। अगर यहाँ पे मैं पी को मेंशन करता हूँ और उसका एक्चुअल में लास्ट चाइल्ड कौन है उसका, स्पैन स्पैन है, और मैंने मेंशन क्या किया है, पैराग्राफ, नहीं होगा फिर, ठीक है। अगर आपको जो है मालूम है उसका लास्ट चाइल्ड कौन है तो उसको मेंशन करो, ठीक है। अभी आ गया, तो ये सुडो क्लासेस दो टाइप लिया मैंने, फर्स्ट चाइल्ड फर्स्ट और लास्ट चाइल्ड। यहाँ तक किसी को डाउट कुछ पूछना है, कुछ क्वेरी, नहीं है, हाँ सर हाँ। तो अभी देखो ये फर्स्ट और लास्ट का तो समझ में आ रहा है, मैं फर्स्ट और लास्ट हम सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन वाला चाहिए मुझे, कोई उसका चाहिए डायरेक्टली, देखो उसका फोर्थ नंबर वाला चाहिए मुझे। अभी इसका फोर्थ नंबर का चाहिए कौन है यहाँ पे, स्पैन है ना, स्पैन ठीक है। तो डॉट इन्फो सेक्शन, ठीक है, स्पेस, यहाँ पे लिखना है यंत्र चाइल्ड और राउंड ब्रैकेट के अंदर मेंशन करना है आपको जो नंबर का चाहिए वो, फोर्थ लिखा है, ठीक है। लाइन कर दिया, देखो आ गया ना, हम्म अपने आप आ गए, स्पैन है वहां पे फोर्थ नंबर पे, स्पैन है। अभी फोर्थ नंबर पे अगर मैं पैराग्राफ रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, पैराग्राफ के ऊपर होगी नहीं होगी, होगी सर होगी होगी ना, सर यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, नहीं मेंशन नहीं किया मैंने, देखो पैराग्राफ के ऊपर लाइन कलर आप है
अगर यहाँ पे पैराग्राफ है और उसकी जगह मैं स्पैन लिख देता हूँ, तो अब इस सिनेरियो में होगा क्या वो? नहीं, उसका फोर्थ चाइल्ड कौन है यहाँ पे? पैराग्राफ है और मैंने मेंशन क्या किया यहाँ पे? पैर। नहीं हुआ। देखो कहीं तो दिख रहा है क्या लाइन कलर? नहीं। नहीं, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पैराग्राफ। पैराग्राफ। अगर आपको मालूम है कौन सा टैग है वहां तो मेंशन करिए, नहीं मालूम है डायनामिक आने वाला है तो मेंशन ही नहीं करना है, ठीक है, छोड़ देना है। वैसे तो हमें मालूम ही रहता है ज्यादा तो सिनेरियो में कि कौन सा टैग रहने वाला है यहाँ पे, तो मेंशन करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। पी है तो पी, स्पैन है तो स्पैन, ठीक है। देखो स्पेशल बनाया ना हमने, फर्स्ट को, लास्ट को और यंत। आप यहाँ पे 3 4 5 नंबर का जो भी चाइल्ड सेलेक्ट करना चाहते हो, बस उसका नंबर यहाँ पे पास कर दो।